हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड नए अपडेट्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है आज के एपिसोड में। तो सबसे पहले तो तो हम दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलेगा एक नया मसाला। जी हाँ दोस्तों, जहां हमने देखा था कि पाखी जो है वो वनराज को मीनू और सागर की वीडियो दिखाते हुए नजर आती है। और तभी वहां पर हम सागर को भी देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मुझे तो पहले से ही शक था, तभी तो ये मीनू जो है वो बार बार आशा भवन में जाया करती थी। और तभी हम आगे देखेंगे पाखी को जो कि कहते हुए नजर आती है कि दुनिया में इसे सिर्फ यही ऑटो वाला मिला था और कोई नहीं मिला। और वहीं पर हम बा को देखते हैं जो कि पीछे से बातें सुन लेती है और तभी भागी भागी डिम्पल भी वहां पहुंच जाती है और कहने लगती है कि पापा आपने ये मीनू और सागर का वीडियो देखा। और तभी वहां पर पाखी कहने लगती है कि मैंने दिखा दी है वीडियो। अब वहीं पर जो है यहाँ पर किंजल भी आ जाती है और कहने लगती है कि क्या हुआ। और तभी वहां पर महान पाखी कहने लगती है कि आपकी प्यारी ननद मीनू और वो फटीचर ऑटो वाले की चोरी जो है वो अब पकड़ी गई है। और तभी हम आगे तोशु को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि अब ये मत कहना कि आंखों देखा भी गलत होगा, और ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि सागर जी तो महान है, देवता है, महापुरुष है। और तभी हम बाघ को देखते हैं जो कि अपना सर बैठकर पीट रही होती है और कह रही होती है कि अब मैं संजय और डॉली को क्या जवाब दूंगी, और लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मीनू को पढ़ाया लिखाया ये दिन देखने के लिए, और उसे वही ऑटो वाला मिला था, और छी 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 करने लग जाती है। और उसके बाद किंजल उसको चुप कराते हुए नजर आती है, लेकिन बात जो है वो कहने लगती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मीनू हमारी नाक कटवा देगी। और तभी हम डिम्पल को देखते हैं जो कि बा को कहते हुए नजर आते हैं कि प्लीज आप इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और तभी किंजल भी कहने लगती है कि हाँ बा प्लीज आप शांत रहिए, और कहने लगती है कि सच क्या है वो तो सिर्फ मीनू ही बता सकती है। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि भाई लोगों को सच से मतलब नहीं है, लोगों को तो सिर्फ मसाला चाहिए, मसाला, जो कि अब वीडियो वायरल हो ही गई है और उनको मिल ही रहा है। और तभी तोशु कहने लगता है कि लोग तो हमारे नाम पे थू थू कर रहे होंगे। और तभी ये महान पाकी तो बिल्कुल भी चुप नहीं रहती और कहने लगती है कि जब ये लोग सबके सामने ऐसा कर रहे हैं तो अकेले में क्या क्या करते होंगे, और कहने लगती है छी। और तभी हम वहां पर वनराज को देखते हैं जिसे कि मीनू जो है वो आते हुए नजर आती है। और तभी वो मीनू से कहने लगता है कि माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार करते हैं, उन्हें आज़ादी देते हैं, लेकिन तुझे तो तोशु और पाखी की तरह जो है वो आज़ादी पसंद नहीं आई। और कहने लगता है कि तूने भी साबित कर दिया कि तू इस आज़ादी के लायक ही नहीं है, और तूने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया है। और कहता हुआ नजर आएगा कि आज के बाद तू उस ऑटो वाले के साथ नहीं मिलेगी, और वहीं पर आज के बाद तू इस घर से बाहर भी नहीं जाएगी, और अगर तुझे जाना होगा तो तुझे तोशु लेकर जाएगा और आएगा। और तभी हम देखते हैं मीनू जो है वहां पर कहती हुई नजर आती है कि मैं जानती हूँ कि अब सागर को पसंद नहीं करते, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, और आज तक मैंने मामी से उसकी तारीफ सुनी थी, लेकिन इतने दिनों तक उसके साथ रहने में मुझे वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, और शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें फाइनली पता लगेगा कि वनराज जो है सिर्फ और सिर्फ सपना देख रहा होता है, वो भी दिन में। तो वहीं पर उसको बा की आवाज़ आने लगती है और कहने लगती है बा कि वनराज कुछ कर। और तभी हम वनराज को देखेंगे जो कि वहां से निकल जाता है, और तोशु पाकी उसकी पूंछ बनकर जो है वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। और तभी वहां पर हम बा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि बता के तो जा कि तू क्या करने वाला है। और तभी वहां पर किंजल भी बा को कहते हुए नजर आने वाली है कि पापा जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है, कहीं वो कुछ गलत कर न दें। और दूसरी तरफ हम अनुपमा को देखेंगे जो कि मीनू को शांत करवाते हुए नजर आती है और उसके आंसू पोंछ रही होती है, और उसे डरने के लिए मना करती हुई भी नजर आएगी। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगेगी कि मैं जानती हूँ कि अगर ऐसा कोई भी हादसा किसी भी लड़की के साथ होता है तो उसके जीवन में और उसके मन में हमेशा के लिए डर बैठ जाता है, और जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, कोई उसका पीछे तो नहीं आ रहा। और अगर उसके सामने से कोई इंसान निकल भी जाए तो उसे ऐसे लगने लगेगा कि कहीं वो कुछ कर न दें।
तो ये सब जो है एक लड़की के मन में बैठ जाता है अगर उसके साथ कोई भी हादसा हो ऐसा। तो दोस्तों ये बातें तो सिर्फ एक लड़की ही जान सकती है कि उसके दिल में कितना ज़्यादा डर बैठ जाता है अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी हो। तो दोस्तों आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि मीनू को समझाती हुई नजर आती है कि तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, तो तुझे डरना नहीं है बल्कि तुझे लड़ना है। तभी हमें टीवी सीरियल अनुपमा में आगे देखने के लिए मिलेगा कि बालाजी सागर की चोट को दवाई लगाते हुए नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे मालूम है कि तूने ये जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया होगा। जब तेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा होगा तभी तूने हाथ उठाया होगा और मारपीट की होगी। लेकिन सागर, इतने सारे लोगों के साथ में अकेला भिड़ जाना समझदारी की कोई भी बात नहीं है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो सागर कहने लगता है कि अगर मीनू को कुछ हो जाता तो। और तभी हम बालाजी को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ और समझ सकता हूँ कि कभी कभी हीरो बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और तभी सही बात पर लड़ना वो भी ज़रूरी होता है। और तभी वहाँ पर सागर जो है वो कहते हुए नजर आएगा आने वाले अपकमिंग सीरियल में कि भाई यहाँ पर बात जो है वो मीनू की नहीं है, एक लड़की की है। अगर वहाँ पर एक की जगह 10 लोग भी होते ना तो तब भी मैं उनके साथ लड़ाई करता। और तभी वहाँ पर बालाजी भी कहते हुए नजर आने वाले हैं कि एक काम तो तुम लोगों ने अच्छा किया कि पुलिस कंप्लेन करवा दी, ये तुमने अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर सागर जो है वो मनी मन टेंशन में होता है कि पता नहीं वनराज शाह जो है वो अब क्या करेगा। तो वो बालाजी को कहता हुआ नजर आएगा और वहीं पर बालाजी कहते हैं कि यही तो मेन मुद्दा है कि पता नहीं ये वनराज इस बात को कैसे लेगा और इस बात पर कैसा रिएक्ट करेगा। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा जो है वो मीनू का फटा हुआ टॉप सिल देती है और उसको कपड़े चेंज कर कर घर जाने के लिए कहती है और घर जाकर अपने मामा को सारी बातें सच सच बताने के लिए कहती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर जो मीनू है वो मना करती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मामी, मैं मामू को नहीं बता सकती वरना वो मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर देंगे। और कहती हुई नजर आएगी कि मामा जो है वो मेरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, अगर उन्होंने मेरा हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया तो, या फिर मुझे मम्मी पापा के पास वापस भेज दिया तो मैं क्या करूँगी मामी प्लीज़। और तभी अनुपमा जो है वो उसको शांत करवाती है और कहते हुए नजर आएगी कि बेटा वो जो भी करेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको जो सही लगेगा वो वही करेगा। और इस डर से हम ये बातें जो है वो छुपा तो नहीं सकते ना, तुझे अपने मामा को ये सारी बातें बतानी होगी, अगर तू नहीं बताएगी ना तो मैं उनको बता दूंगी। और कहते हुए नजर आएगी कि बता देना बेटा प्लीज, डर मत, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि वनराज और वनराज के दो लंगूर जो है वो उसके पीछे पीछे आते हुए आशा भवन में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो आशा भवन में पहुंचते हैं तो अनुपमा के साथ मीनू और सागर को भी देखते हुए नजर आते हैं और घर से बाहर देख लेते हैं। तो भाई साहब अब हमें देखने के लिए मिलेगा एक बहुत ही बड़ा हंगामा और तमाशा। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले पार्ट 2 में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इसका आगे का वीडियो। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर और मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अब वनराज जो है वो मीनू पर हाथ उठाएगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके तो बिल्कुल जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपको जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।